मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती है और पहचानती है। जब उसने नामूसे रिसालत पर काम करना शुरू किया, जब उसने मुस्तफ़ा की शान पर काम करना शुरू किया, जब उसने मुस्तफ़ा की ज़ात पर काम करना शुरू किया, उससे पहले कोई नहीं जानता था कौन मुफ्ती सलमान अजहरी, कौन मुफ्ती सलमान अजहरी। लेकिन जब वो इश्क का लिबादा ओढ़ करके नगर नगर डगर डगर निकला और उसने मुस्तफ़ा की रिसालत पर काम किया और लोगों से कहा, लोगों याद रखो हम तो मुस्तफ़ा वाले हैं, जहां जाएंगे मुस्तफ़ा के इश्क के नगमे सुनाएंगे, जहां जाएंगे मुस्तफ़ा के नाम के चर्चे करेंगे। वो नगर नगर डगर डगर नामूसे रिसालत पे काम करता रहा और वो कहता रहा, लोगों याद रखो अगर हमारे घड़ों को तोड़ोगे हम बर्दाश्त करेंगे, हमें गाली बकोगे हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे माँ बाप को बुला भरा कहोगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नामूसे रिसालत पर आज नहीं आने देंगे, मुस्तफ़ा की ज़ात पर आज नहीं आने देंगे। वो मर्दे मुजाहिद नगर नगर डगर डगर जो है ना मुस्तफ़ा के नगमे गाता रहा, अल्लाह अल्लाह लोगों ने उस मर्दे मुजाहिद को जेल में डाल दिया। वो मर्दे मुजाहिद 10 महीने जेल में रहा, बड़ी मुसीबतें उठाई, दर्दो आलम का सामना किया, लेकिन अल्लाह का उस पर फजल हुआ, मुस्तफ़ा की नजर इनायत हो गई, ग़ौसे पाक का करम हो गया। वो मर्दे मुजाहिद जैसा गया था वैसे ही सलामती के साथ अपने घर वापस आकर के दुश्मनाने दीन की आंखों में आके डाल करके पुकार करके कह रहा है, लोगों याद रखना लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बदला दो गुस्ताखे नबी से, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क करो, इश्क करोगे पहचाने जाओगे, इश्क करोगे तारीख लिखी जाएगी। अल्लाह अल्लाह आज कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कौन गौसे पाक, उन्हें नहीं पता कौन गौसे पाक। अल्लाह अल्लाह उनके नाम की बिरयानियाँ खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह 11वीं की बिरयानियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन गौसे पाक। अगर तुम नहीं जानते कौन गौसे पाक तो ज़रा मुलाहिजा करिएगा, एक तारीख 470 या 71 हिजरी को पैदा होने वाले को दुनिया गौसे आजम कहती है, जो पैदा होते ही रोजा रखे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह वली बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। यार हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। जिसकी विलायत की गवाही फरिश्ते दे दें दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, जो ठोकर मार कर कुंबे इज़्निल्लाह फरमा कर मुर्दों को जिंदा फरमा दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। अल्लाह अल्लाह जो 15 साल तक एक टांग पर खड़े होकर के पूरी रात में खत्मे कुरान करता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। और सुनिएगा, जिसका नाना वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, जिसका बाबा वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, जिसकी सगी फूफी वलिया कामिला हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, जिसकी वालिदा माजिदा वलिया कामिला हो उसे दुनिया गौसे आजम कहती है, जिसके शहजादे वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, जिसने मादर शिकम में आधा कुरान हिफ्ज किया हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है, जिसने डूबी हुई कश्ती निकाल दी हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। तुम कहते हो कौन गौसे पाक, आला हजरत की ज़बानी सुनो, आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम ईमा मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम ईमा मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत
रब पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह का बंदा नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला अपने उस महबूब बंदे के हाथ में अपनी ताकत व क़ुव्वत का जलवा वदियत फरमा देता है। उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है। जब कोई रब का महबूब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी शान अपनी कुदरत का जलवा उसकी आँख में वदियत फरमा देता है। उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है। उसका बोलना गोया रब का बोलना हो जाता है। उसका चलना गोया रब का चलना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी ताकत व क़ुव्वत का जलवा उस बंदे को अता फरमा देता है। अब वो अल्लाह का महबूब बंदा जब ज़मीन पर निगाह डालता है तो तहतुस्सरा तक देख लेता है। आसमान की तरफ निगाह उठाता है तो अर्श आज़म तक देख लेता है। अब कोई पर्दे के पीछे उससे छुप नहीं सकता। वो अल्लाह का महबूब उसे देख लेता है। अल्लाह का जो महबूब हो जाता है, अल्लाह का जो करीबी हो जाता है, अल्लाह का जो दोस्त हो जाता है और वो दोस्त अल्लाह का दिलों के राजों को भी जान लेता है। नबी इरशाद फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पर हमारी जाने कुर्बान, मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान पर हमारी जाने कुर्बान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकला हुआ एक एक हर्फ बोलता हुआ कुरान है। और याद रखना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से मुलाहिज़ा करता है, अल्लाह के नूर से देखता है। जब इस हदीस पाक को एक यहूदी ने पढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है या कुछ वैसे ही है मामला। अल्लाह अल्लाह उसके दिल को तस्कीन ना हुई, सुकून ना हुआ। उसने सोचा लाओ आजमा करके देखते हैं। मुसलमानों जैसा अमामा बांधा, मुसलमानों जैसा लिबास पहना और मुसलमानों की बस्ती में निकल गया। और जो मुसलमान उसे मिलता ये उसके सामने इस हदीस पाक को पढ़ देता, वो इसका तर्जमा बता देता। ये दिल ही दिल में सोचता ये मोमिन नहीं है, मुझे पहचान नहीं पा रहा है कि मैं मजहब से यहूदी हूँ, मैंने मुसलमानों जैसा अमामा बांधा है, मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है और मैं मुसलमानों की बस्ती में आजमाइश के लिए आया हूँ। अल्लाह अल्लाह ये सोचने लगा मैं अपने इरादे में कामयाब हो रहा हूँ, मैं अपने इरादे में कामयाब हो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह ये पूछता 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 हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुँच गया। जहाँ हज़रत जुनैद बगदादी रहा करते थे उस बस्ती में पहुँच गया और इत्तफाक से हज़रत जुनैद बगदादी से इस यहूदी की मुलाकात हो गई। अल्लाह अल्लाह जब यहूदी से हज़रत जुनैद बगदादी की मुलाकात हुई तो यहूदी अर्ज़ करने लगा जुनैद अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, बड़ा चर्चा सुना है, बड़ी शोहरत सुनी है। अल्लाह अल्लाह यहूदी कहता है ए जुनैद आज मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछने आया हूँ, आज मैं तुमसे एक हदीस का तर्जमा पूछने आया हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया पढ़ कौन सी हदीस पाक है। ये पढ़ता है इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं अल्लाह वाले की निगाह से डरो, अल्लाह वाले की निगाह से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब इतना यहूदी ने सुना तो यहूदी अर्ज करने लगा ए जुनैद बगदादी कैसे अल्लाह के नूर से देखता है। हज़रत जुनैद बगदादी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। बोले बोले ज़रा सुभान अल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। अब यहूदी ने इतना सुना तो पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा यार मेरा राज तो फाश हो गया, यार मुझे तो जुनैद ने पहचान लिया।
अल्लाह अल्लाह। यहूदी बढ़ कर के बोला जुनैद क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मतलब साफ है, मुझे अपने अल्लाह की 1000 बार कसम, तूने मुसलमानों जैसा अमामा बांध रखा है, तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहन रखा है और तू मुसलमानों की बस्ती में आजमाइश के लिए आया है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता तूने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी मैंने मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता आजमाइश के लिए आया था या नहीं आया था? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी आजमाइश के लिए आया था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं पढ़ बता अब तेरा क्या इरादा है? अर्ज करता है ए जुनैद बगदादी हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। अब मुसलमान होने का इरादा है, मैंने जान लिया है जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा मुलाहिजा करिएगा, इस यहूदी ने कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया और अर्ज करने लगा जुनैद अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी सोहबत में रहूंगा, तुम्हारी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह अल्लाह। इसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, हजरत जुनैद बगदादी की सोहबत में रहता रहा। जब एक मुद्दत इसे रहते हुए हो गई तो एक दिन अर्ज करने लगा ए जुनैद बगदादी अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुस्कुरा करके यार तेरी बड़ी आदत है सवाल करने की, बड़े सवाल करता है, पूछ क्या सवाल है? ये अर्ज करने लगा ए जुनैद बगदादी जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मजहब से यहूदी था, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैंने इस हदीस पाक का बहुत से लोगों से जो मतलब पूछा था लेकिन मतलब बता दिया था, तर्जमा बता दिया था, मुझे पहचान नहीं पाए थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना, इरशाद फरमाया अपनी जबान को लगाम दे, अपनी जबान को खामोश कर। तू जिन जिन के पास में गया था उनमें बहुत से अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के वली थे और उन्होंने निगाहे विलायत से तुझे पहचान भी लिया था, तेरे इरादे को पहचान भी लिया था। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बस वो इस वजह से खामोश रहे थे कि तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। अरे यार हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं तेरा ईमान लाना अल्लाह ने जुनैद के हाथ पर मुकद्दर कर दिया था। पता चला निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज जश्न गौसुल वरा मनाने वालों एक पैगाम लेकर के जाओ इस जलसे से। हम यहाँ बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक अपने मज़ार से मुलाहिजा कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं लेकिन गरीब नवाज हमें अपने मज़ार से मुलाहिजा करते हैं। और साबिर पाक के मोहब्बत करने वालों ये बात याद रखो, साबिर पाक अपने मज़ार से मुलाहिजा कर रहे हैं, मखदूम अशरफ की चोचवी अपने मज़ार से मुलाहिजा कर रहे हैं। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो उनकी मोहब्बत का अज्र मिलेगा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे चेहरे को नूर मिलेगा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे रिज़्क़ की फरावानी मिलेगी, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे इज्जतों के ताज तुम्हें मिल जाएंगे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे जहाँ जाओगे तुम्हारा जिक्र किया जाएगा,
अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, दुनिया में चेहरा चमकेगा, कब्र में चेहरा चमकेगा, हश्र में चेहरा चमकेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत का अज्र दुनिया में मिलता है। और ये वो अजीम हस्तियां हैं, अगर इन्हें पुकारा जाए तो ये पुकार को सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। आइएगा जरा तारीख का एक चैप्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का। आप काइमुल लैल साइमुन नहार, आबिदो शाकिर और साहिबे करामात वली थे। आप अजम के मशहूर मशाइख से भी फ्यूज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं, उनमें से एक ये है, हजरत अबू अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाक़िया है, हमारे बाज़ अहबाब तिजारत की गर्ज से शहर जीलान से समरकंद की तरफ रवाना हुए। जब ये काफिला समरकंद से पहले एक सहरा में पहुंचा, एक जंगल में पहुंचा, तो इस काफिले को डाका जनी करने वालों ने घेर लिया, डाकुओं ने घेर लिया, माल लूटने वालों ने घेर लिया। अल्लाह अल्लाह, अब जब काफिले को डाकुओं ने घेरा तो हर शख्स बड़ा मुताज्जिब है, बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। मौला क्या करूं, मौला क्या करूं, मैं तिजारत करने के लिए आया हूं, अपने बच्चों से वादा करके आया हूं, मेरे बच्चों घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए कमा करके जो रुपये और पैसे लेकर के आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, कोई दिल ही दिल में सोच रहा है, मैं अपने माँ बाप से वादा करके आया हूँ, मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, अगर अल्लाह मुझे नफा बख्शेगा तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर के आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, काफिले के एक एक फर्द की आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मदद तलब कर रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा। आपके मुरीद क्या देखते हैं, आप पुकारते ही अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुन अल्लाहु तफर्रकी या खैलुन्ना। एक घोड़ा सवारो, एक डाका जनी करने वालों, एक माल लूटने वालों, एक घोड़ा सवारो, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब घोड़ों के कानों तक ये आवाज पहुंची तो घोड़े अपने सवारों को बयाबा की तरफ, जंगल की तरफ ले भागे और वापस न आ सके। इस तरह से ये सारा काफिला डाका जनी से महफूज हो गया, डाकुओं के शर से महफूज हो गया। संभल के जिंदा दिल लोगों, जरा तवज्जो करना, अगर वाकई तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हो तो तुम्हारा ईमान बड़ा मजबूत होगा। अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने देखा कि हमारा काफिला डाका जनी से महफूज हो चुका है, मसरत व शादमानी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने डाका जनी से बचा लिया है, तूने माल लुटने से बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिल सके। अल्लाह अल्लाह, अब ये सारा काफिला समरकंद पहुंचा और सारे काफिले ने बड़ा नफा कमाया। जो जहां का था वो वहां चला गया और जो शहर जीलान के थे वो शहर जीलान आ गए। अल्लाह अल्लाह, अब जीलान वाले लोग जब जीलान में आए तो जिक्र करने लगे, लोगों तुम जानते हो फला तारीख में फला वक्त में हमारा काफिला लुटने वाला था, हमारे काफिले को लुटने से हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने बचाया है। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने इतना सुना, कहने लगे, लोगों कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम कैसे मान लें। अल्लाह अल्लाह, दोनों गिरोह के दरमियान पैसों मुबासा होने लगा, बात तूल पकड़ गई, दस्तों गिराबा लोग हो गए। किसी ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं, फला तारीख में फला वक्त में वो तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, या फला तारीख फला वक्त में उन्होंने हमारे काफिले को लुटने से बचाया था। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों गिरोह के लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं, सलाम अर्ज किया है और कहते हैं, ए पीरे कामिल, हम बड़ी कशमकश में हैं, हमारे मसले को हल फरमाए। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने इतना सुना, मुस्कुरा दिए और जान लिया और पहचान गए और कहने लगे कि राज राज ना रहा। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार एक गिरोह ने अर्ज किया, ए पीरे कामिल, हमारा ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे और ये कह रहे हैं
फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया है। ये बताएं कौन सच्चा है कौन झूठा है। संभल के लोगों जरा तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमाई फरमाते हैं कोई झूठा नहीं है बल्कि दोनों सच्चे हैं। फला तारीख में फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, ये बात भी सच्ची है। फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से बचाया था, ये बात भी सच्ची है। अल्लाह अल्लाह। अब मुरीद कहने लगे ए पीरे कामिल ये किस तरह मुमकिन था एक ही वक्त में दो जगहों पर। अल्लाह अल्लाह। ये किस तरह मुमकिन था, ये किस तरह मुमकिन था, ये कमाल किया कैसे। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं मेरे रब का कमाल है। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुरीदों ने अर्ज किया ए सैयदना अब्दुल्ला सोमई ये बता दें फला तारीख में फला वक्त में हमारे दरमियान मौजूद थे, फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया, ये कमाल किया कैसे। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं है मेरे रब का कमाल है। मैं फला तारीख फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, इसमें मेरे रब का कमाल है। और फला तारीख फला वक्त में मैंने इनके काफिले को लुटने से बचाया है, इसमें भी मेरे रब का कमाल है। जब काफिला लुट रहा था डाका जनी होने वाली थी, डाकू लूटने वाले थे, मैंने मार्फत इलाही से अपने मुरीदों की आवाज को सुन लिया था और मदद को पहुंच भी गया था। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं समरकंद के पास सहरा में पहुंचना ये मेरा कमाल था और काफिले को लुटने से बचाना ये मेरे रब का काम था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, भाई नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला गजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह वालों के जलसे में आने वालों याद रखना अल्लाह वाले जानते भी हैं पहचानते भी हैं। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो उसका अज्र तुम्हें मिलेगा। और यकीन जानो अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अगर अजमल शाह से इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। शाह जमालुल्लाह रामपुरी से इश्क है तो उसका इजहार करो। अगर सदरुल्लाह फाजिल से इश्क है तो उसका इजहार करो। साबिर पाक से इश्क है तो उसका इजहार करो। ख्वाजा गरीब नवाज से इश्क है तो उसका इजहार करो। अगर गौसे पाक से इश्क है तो उसका इजहार करो। इसलिए कि इश्क जो है ना शे को मुमताज बना देता है। तुमने नहीं देखा है एक जात जिसे आज पूरी दुनिया